ओके, तो कैसे आप सब लोग, सारे सफल परिवार के हमारे सदस्य, कैसे सब लोग, सब फिट है सब अनफिट है, क्या पोजीशन है एट प्रेजेंट सभी की? ऑल वेल, ऑल वेल। फिटनेस वाइज क्या पोजीशन है सभी की? एज वाइज ठीक है। ओके, तो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो फिटनेस कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं? हमारे परिवार के कितने सदस्य ऐसे जो वॉक कर रहे हैं या अलग अलग तरह के एक्सरसाइज कर रहे हैं? यस, कोई वर्कआउट कर रहा है, नहीं कर रहा है? ओके, राम प्रकाश जी कह रहे हैं कि वर्कआउट कर रहे हैं। और कोई जो वर्कआउट कर रहा है? अनीता शर्मा जी वर्कआउट कर रहे हैं। और कोई? नीरज सर जी कर रहे हैं वर्कआउट, गुड गुड। और कोई? ओके, आप सभी के हिसाब से व्हाट इज फिटनेस? आप क्या जानते हैं फिटनेस के बारे में? फिटनेस ये क्या है? व्हाट इज फिटनेस? बीइंग हेल्दी, वेरी गुड राजीव जी। और कोई? ओके, हम सब जानते हैं कि फिटनेस काफी सारा वर्कआउट करना, हेल्दी रहना, ये हमारा फिटनेस है। बट बहुत बार ऐसा नहीं होता है, फिटनेस कुछ और है। सभी को पता है कि वॉक कर लिया हमने तो हम हेल्दी बनेंगे, या हमने कुछ एक्सरसाइज कर लिया, जिम में गए तो हम हेल्दी बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। काफी हद तक ठीक है, बट फिटनेस ऐसा नहीं है। हमारे जितने जॉइंट्स है, बॉडी के हमारे जितने भी जॉइंट्स है, ये नेक का जॉइंट है, ठीक है, फिर लोअर बैक का जॉइंट है, ये हमारा एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है। ये सारे जॉइंट जब आपके हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, इनमें अच्छी मोबिलिटी रहेगी, इसमें अच्छी कुशनिंग रहेगी, तब हम जाके फिट होते हैं। काफी लोग आप देखिए जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, इंजरीज हो जाती है, पेन होते रहता है, जॉइंट्स में पेन होता है। अच्छा वर्कआउट करने के बाद में अच्छी जिम में चले जाते हैं, अच्छे इक्विपमेंट यूज करते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से वो इक्विपमेंट को कैसे यूज करना है, वो इक्विपमेंट से कौन सा मसल डेवलप होगा, मसल डेवलप होगा मतलब क्या होगा, ये लोगों को नहीं पता है। सिर्फ हम जाते हैं जिम में, एडमिशन लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो किसी ट्रेनर पे हम ट्रस्ट करते हैं और हम वर्कआउट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, फिटनेस ऐसा नहीं है। फिटनेस बहुत डिफरेंट है। सारे हमारे जितने जॉइंट्स है, उनको स्ट्रेंथन करना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, ये फिटनेस है। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, तो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में चले जाते हैं जहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है। जीरो ग्रेविटी, काफी दिन तक वो जीरो ग्रेविटी में रहते हैं, और जब वो रिटर्न आते हैं तब उनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। आप गूगल करिए, किसी भी बुक में पढ़िए, सर्च करिए, आपको यही पता रहेगा। आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एस्ट्रोनॉट्स की बोन की डेंसिटी ये कम हो जाती है जीरो ग्रेविटी में होने की वजह से। उनकी मसल्स की डेंसिटी, जो मसल की थिकनेस है, वो कम हो जाती है जीरो ग्रेविटी की वजह से। वैसे हमारी बॉडी, अगर हम इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क नहीं करेंगे, तो हमारी मसल की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। मसल की डेंसिटी कम हो जाएगी तो हमारी बोन्स, हमारे कैल्शियम सफर हो जाएंगे, हमारे कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। और अगर हमारे कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो आपको आर्थराइटिस हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो ये सारी बीमारियां हमको इमीडिएट हो जाएंगी। काफी लोगों को लोअर बैक की प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन होता है, बट ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट हो गया, किडनी हो गए, लंग्स हो गए, ये सारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट हमारे बोन्स करते हैं। एक स्केलेटल सिस्टम होता है जो ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, सारे बोन्स हमारे। और ये बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे मसल्स। जितने भी मसल्स हमको दिखते हैं, आंखों से जो मसल दिखते हैं, वो हमारे बोन्स को सपोर्ट करते हैं। अब अगर आपके मसल्स वीक हो गए, मसल की डेंसिटी कम हो गई, तो आपके बोन्स की डेंसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी।
तो हमको अगर हमारे ऑर्गन्स अच्छे रखने हैं, स्ट्रांग रखने हैं, फिट रखने हैं, उनको प्रोटेक्टेड रखना है, तो हमको मसल ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। मसल ट्रेनिंग में काफी कुछ है। आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप जिम में वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन अंडर प्रॉपर गाइडेंस। जिस सर ने भी कहा कि हर किसी को कोच की जरूरत है। आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट उसके पीछे कोचिंग है, उसका कोच है जो उसको हमेशा गाइडेंस करते रहते हैं, कैसा खेलना चाहिए, कैसा नहीं खेलना चाहिए। उसके फिटनेस के कोच बहुत अलग है। हर स्पोर्ट्समैन के फिटनेस के कोच डिफरेंट होते हैं। उनके ट्रेनिंग के कोच स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो अलग होते हैं, और उनके फिटनेस के कोच काफी अलग होते हैं, जो उनका फिजिकल फिटनेस बढ़ाते हैं, जिससे वो परफॉर्म कर पाए। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ अभी कि हमारे परिवार के मेंबर्स के कितने सारे बच्चे, किन लोगों के बच्चे स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं हमारे परिवार के जो, जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, क्रिकेट या बैडमिंटन खेल रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके, तो जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, आजकल क्या हो रहा है कि स्पोर्ट्स बंद है, कहीं पे उनको खेलने नहीं मिल रहा है कोविड की वजह से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है, सारे बच्चे घर में बैठ के ऑनलाइन स्टडी करके उनका वेट पुट ऑन, वेट पुट ऑन हो रहा है, उनकी लोअर बैक की जो डेंसिटी है वो कम हो रही है। उनका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा ये पता नहीं चल रहा पेरेंट्स को। काफी बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं इवनिंग में, तो उनके पेरेंट्स ने उनके बच्चों को ट्रेनिंग के लिए रखा है। तो उनकी हेल्थ खराब हो रही है धीरे 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 धीरे। उनके नेक की प्रॉब्लम हो रही है कंप्यूटर पे देख के, उनकी लोअर बैक की स्ट्रेंथ जा रही है काफी देर तक बैठे रहने की वजह से। तो इनको मसल ट्रेनिंग करना सभी को बहुत जरूरी है। बच्चे हो कोई भी एज, उनको मसल ट्रेनिंग करना जरूरी है। काफी बच्चे मेरे पास ट्रेन कर रहे हैं। अब कोई भी आप स्पोर्ट्स ले लो, सारा जो बॉडी वेट होता है हमारा, वो हमारे काफ मसल पे डिपेंड करता है। अगर हमारे काफ स्ट्रांग नहीं है, तो हम घर में भी ज्यादा देर तक खड़े रह के काम नहीं कर सकते। आपकी एडियो में पेन होगा अगर आपके काफ मसल स्ट्रांग नहीं, आपकी नी में पेन होगा धीरे धीरे करके, क्योंकि आपकी काफ आपके बॉडी का लोड नहीं ले पा रहा है। तो आपको स्टैंडिंग भी ज्यादा काम है आपका, तो आपको काफ का ट्रेनिंग करना जरूरी है। आपका सिटिंग काफी जॉब है, आपका काफी देर आप बैठ के काम कर रहे हो, तो भी आपको लोअर बैक का स्ट्रेंथनिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। हम फिटनेस को बहुत लाइटली लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि हाँ हमने थोड़ा सा वॉक कर लिया। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वॉक का एग्जाम्पल बता। हम वॉकिंग करते, कितने लोग वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग सिर्फ वॉकिंग करने जाते हैं मॉर्निंग में? कितने लोग जाते हैं हमारे परिवार के, कितने लोग वॉकिंग करने जाते हैं मॉर्निंग? ओके, ओके, राम प्रकाश जी जाते हैं वॉकिंग के लिए, और कोई वॉकिंग के लिए जाता है? ओनली वॉकिंग कर रहा है। संतोष जी जा रहे हैं वॉकिंग के लिए, और कोई? मनीष जी जा रहे हैं वॉकिंग के लिए। वॉकिंग से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमको ऐसा लगता है कि हम वॉकिंग करके बहुत स्ट्रांग बन, बट ऐसा नहीं होता है। वॉकिंग में आपका जो फीट का जो मूवमेंट होता है, वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। आपका फीट एक ही डायरेक्शन में चलता है कंटिन्यू। आपकी जो नी की पोजीशन है, वो आपके वेस्ट लाइन के ऊपर कभी नहीं आती है। तो आपके नी वेस्ट लाइन के नीचे चलते हैं, वो डायरेक्शन में चलते हैं। तो आपके जितने मसल्स है, जो लोअर बॉडी के मसल्स है, बड़े मसल्स है, आपके हिप्स के मसल्स है, आपके एब्डोमिनल के मसल्स है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि सारे लोग कहेंगे कि वॉकिंग से हमको काफी रिजल्ट मिला। तो वॉकिंग से क्या होता है, एक तो आप बहुत स्वेट करते हो बॉडी से, उस वजह से क्या होता है कि आपका वाटर लॉस होता है बॉडी। एक दूसरी चीज जो होती है, आपके बॉडी से कैल्शियम निकलता है, आपको कैल्शियम लॉस हो जाता है। और कैल्शियम लॉस होने की वजह से काफी लोगों को जो वॉकिंग कर रहे हैं, उनको नी की इश्यू है। आप देखिए 70 to 80% लोगों को नी की इश्यू होती है वॉकिंग करने के बाद। वेट कम हो जाता है, लोग बोलते हैं, बहुत खुश होते हैं काफी लोग कि हमारा वेट कम हो गया, वेट कम हो गया।
लेकिन क्या आपने कभी पूछा है कि आपका वेट क्या कम हो गया? वेट आपका कैल्शियम का वेट हो सकता है, वेट आपका स्वेट का वेट हो सकता है, वाटर लॉस हुआ है उसका वेट हो सकता है। और बॉडी की एक टेंडेंसी है कि बॉडी एक काफी टाइम के बाद 3 या 4 दिन अगर आप रेगुलर कार्डियो करते हो, वॉकिंग किया, स्किपिंग किया, जॉगिंग किया, तो आपकी बॉडी आपके मसल लॉस करती है। तो जितने लोगों ने, आप ऑब्जर्व करोगे, वेट लॉस किया है, उनके पेट में आप देखोगे ये स्किन लटक जाती है, सैग हो जाती है, सैगिंग चालू हो जाता है। तो वो एक हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम नहीं है। राइट न्यूट्रिशन, राइट गाइडेंस, राइट वर्कआउट, सेफ वर्कआउट जो आपको इंजरी ना दे, ये सब करने से आपका काफी हेल्दी वेट लॉस होता है। आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपका लूज होता है। बॉडी का एक सिस्टम है। आपको पता है फूड प्रोसेस कैसे होता है? कि कितने लोगों को पता है कि फूड कैसे प्रोसेस होता है? मैं आपको कुछ बताऊंगा आज, जो आपको शायद नहीं पता हो। कितने लोगों को यहाँ पे ये पता है कि फूड प्रोसेस कैसे होता है बॉडी में? प्लीज कोई है, किसी को पता है? कुछ छोटा मोटा कोई भी नॉलेज है? ओके, मैं बताता हूँ आपको। हमारा फूड प्रोसेस कैसे होता है? हम माउथ, ठीक है, हमारा फूड जाता है माउथ से, सीधा चला जाता है स्टमक में, स्टमक से चला जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से चला जाता है हमारे लीवर पे। केमिकल प्रोसेस होता है, फूड बाइंडिंग होता है, छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं। यस, मनीष जी राइट है। तो फूड ऐसे हमारे बॉडी में चला जाता है कि हाँ, आपने फूड लिया माउथ से, माउथ से आपके स्टमक में चला गया, स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से आपके लीवर में। अब कोई भी किस्म का जब आप फूड खाते हो तो पहले यही प्रोसेस होता है। जब वो इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ चला जाता है, तो लीवर, मैं आपको बताता हूँ, लीवर इज द सेकंड ब्रेन। लीवर हमारा सेकंड ब्रेन है हमारे बॉडी का। लीवर को सब कुछ याद है। जब से ह्यूमन बॉडी इस दुनिया में है, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से ह्यूमन इस दुनिया में है, तब से लीवर एग्जिस्ट करता है। लीवर को आपको आपका सारा कुछ पता होता है। लीवर को डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये पता होता है। ह्यूमन बॉडी का सारा कुछ लीवर को पता है। लीवर आपके बॉडी का सेकंड ब्रेन है। इसको नोट डाउन करिए कि लीवर ही सब कुछ करता है बॉडी में। अब लीवर तक कुछ फूड आइटम चला गया, ओके। अब लीवर क्या करेगा? जो फूड आइटम आपने कुछ भी खाया हो, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, उसके अलग अलग न्यूट्रिशन है, विटामिन डी, विटामिन सी, ये अलग अलग सेल्स में पहुंचाने का काम है लीवर का। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिए सब लोग। लीवर ये हमारे बॉडी में सारा न्यूट्रिशन पास आउट कर, सब जगह पे भेज। अभी फॉर एग्जांपल हम एक सेल की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, तो एक सेल में क्या होता है कि जैसे हमारे घर में डोर होता है, हमको कि हम ताले को लगाते हैं और हम घर में अंदर आ जाते हैं, वैसे ही हमारे हर सेल्स में एक रिसेप्टर होते हैं, एक विंडो होती है, जहाँ पे हर न्यूट्रिशन, प्रोटीन चला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा, विटामिन चला जाएंगे। अलग अलग जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं वो अलग अलग सेल्स में अंदर चले जाते हैं। बट वो कैसे जाएंगे? एक विंडो के थ्रू। अब क्या हो जाता है कि जो नेचुरल फूड है, फ्रूट्स खा लिया आपने, नेचुरल राइस खा लिया, व्हीट खा लिया, जो खाना खा लिया, वो इजीली हमारे सेल्स में चला जाता है, इजीली चला जाता है। अब मैन मेड फूड जो है, जैसे कि बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, आपके मेडिसिन हो गए, एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, आपके सर दर्द की मेडिसिन, कोल्ड की मेडिसिन भी, कोई भी बीमारी की मेडिसिन जब आप खाते हैं, तो वो आपके सेल्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि लीवर उसको अलाउ नहीं करता है। और आपके सेल, जो जगह इतनी छोटी होती है, उसमें वो मेडिसिन नहीं जाती। ये बात को आपको बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि आज से सभी को मेडिसिन नहीं लेनी है। मेडिसिन आपके सेल्स में नहीं जाती। आप सबको समझ में आ रहा है? प्लीज यस टाइप करिए। नहीं समझ में आ रहा है प्लीज पूछिए मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चों को, आपके फैमिली को ये बताना बहुत जरूरी है।
आपको सबको समझ में, प्लीज यस लिखिए। कुछ भी डाउट होगा प्लीज पूछिए मुझे, एनी काइंड ऑफ डाउट, कुछ भी पूछिए आप। तो ये मेडिसिन क्या होता है, फिर क्या हो जाता है अगर सेल्स में नहीं जाता है? इसका 50% बॉडी बाहर फेंक देती है, एक्सक्रीट कर देती है, वो कभी भी आपके बॉडी में नहीं जाती। ठीक है, फिर जो 50% बचा है वो अपने आप को जबरदस्ती सेल में घुसाता है, जबरदस्ती सेल में एंट्री करता है। और सेल्स के जो वॉल होते हैं, जो रिसेप्टर्स के वॉल होते हैं, वो इन्फ्लेम्ड होकर डैमेज हो जाते हैं। अब वो डैमेज हो जब हो जाएंगे, तब जो रियल न्यूट्रिशन है, जो नेचुरल फूड है जो आप खाओगे, वो भी उसमें अंदर नहीं जाता। इसलिए लोग ओबीज बनते हैं, अनहेल्दी बनते हैं, बीमारियां यहाँ से चालू होती है। आप सबको समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? ये समझा कैसे होता है? ये हमारे बॉडी का सिस्टम है, ये प्लीज आप सब लोग समझो कि ये ऐसा हो जाता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ। क्या किसी को पता है हमारे बॉडी में कितने सेल्स है? अलग अलग टाइप के कितने सेल है? कितने सेल्स है? कोई बता सकेगा? एनीवन? मनीष सर बोलो 63 ट्रिलियन। ओके, और कोई? और किसी को पता है कितने सेल्स है हमारे बॉडी में? मनीष सर काफी करीब है, 60 ट्रिलियन। ओके, श्रीराम सर बोलो 60 ट्रिलियन। और कोई? एनीवन एल्स? हमारी बॉडी जो बनी है वो अप्रोक्स 70 ट्रिलियन सेल्स से बनी है। 70 ट्रिलियन सेल्स। ओके, किसी को ये पता है हमारे बॉडी में एक ऑटोमेटेड रिपेयरिंग का सिस्टम है? अगर हम बीमार हो जाते हैं, नॉर्मल सर्दी जुकाम हमको हो गया, तो बॉडी अपने फील करती है। देयर इज ए ऑटोमेटेड हीलिंग सिस्टम। क्या कोई बता सकता है वो क्या है? व्हाट इज दैट सिस्टम? कुछ है बॉडी में अंदर, जो अंदर जो वेर एंड टेयर होता है, जो छोटी छोटी चीजें हमारे बॉडी में डैमेज, हमें हमारी बॉडी में रोज डैमेज होता है। आप ये लोग सब समझना है ये चीज को। हमारे बॉडी में रोज कुछ ना कुछ टीयर होता है, सेल्यूलर लेवल पे ब्रेक डाउन होता ही है हमारे बॉडी में। उसको कुछ चीज ऐसी बॉडी में है जो अपने आप रिपेयर करती है जाके। एनीवन? एनीवन? नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं। आई टेल यू, यू विल बी शॉक, आप शॉक हो जाओगे। कितने टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल पता है सभी को? एनीवन? एनीवन? किसी को पता है कितने टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी में? कितने टाइप्स के हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हैं? कितने लोगों ने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया है? और क्या टाइप से कोलेस्ट्रॉल? एचडीएल, एलडीएल, मनीष और? ओके, आई टेल यू। मनीष जी, या ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, we have three types of cholesterol as per the science. WHO बोलता है कि HDL, that is high density lipoprotein, एक LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये WHO ने बनाए हुए कुछ टर्म्स है जिससे काफी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार रहे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट निकाले और इनको पैसा मिलता है। ऐसा नहीं होता। आई टेल यू, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वन इज फ्लोटिंग कोलेस्ट्रॉल एंड वन इज स्टिक कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे बॉडी में स्टिक हो जाता है, स्टक हो जाता है। आपको पता है आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हम टेस्ट करते हैं तो दिखता है, एलडीएल, एचडीएल, बीएलडीएल, कैसे दिखता है? कहाँ से कोलेस्ट्रॉल आता है? कहाँ से आता है कोलेस्ट्रॉल? ये सब किसी को पता है कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? आई टेल यू, फास्ट फूड। ओके, और कोई? एनीवन? आई टेल यू, मैं बताता हूँ आपको। आज आप बहुत कुछ सीखेंगे फिटनेस के बारे में। हमारी जितनी भी आर्टरीज, वेन्स,
कैपिलरी, जितने भी हमारे ब्लड सप्लाई करने वाली जो रक्त वाहिनी हम बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, नसें बोलते हैं, क्या आपको पता है ये कितनी लंबी होती है? अगर हमने सारी वेन्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी सबको निकाला और सबको अगर हमने ज्वाइन किया, तो आपको पता है ये कितना लेंथ होगा, कितना मीटर, कितना किलोमीटर तक जाएगा? कोई गेस कर सकता है? एक ह्यूमन बॉडी में कितना लेंथ होता है, कितना लंबा होता है हमारा आर्टरी और वेन? आई टेल यू, मैं बताता हूँ आपको। हमारे बॉडी में अगर हमने सारे वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज निकाली और हमने अगर उनको ज्वाइन किया और एक लंबी, यस श्रीराम जी इज राइट, अगर हमने उसको ज्वाइन किया, तो अब हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो अर्थ का 1.5 राउंड बन जाएगा। इतना सारा स्टोर है बॉडी में, अर्थ का 1.5 राउंड बनेगा, एक राउंड करके और एक आधा राउंड बनेगा, इतनी लंबी होती है। इज इट शॉकिंग? किसी को पता था ये? तो आज कुछ नया सीखने मिल रहा है, राइट? कुछ नया सीखने मिल रहा है तो बोलिए प्लीज, यस लिखिए। ओके, थैंक यू श्रीराम जी, थैंक यू नीलेश जी। तो ये ऐसा है। अब क्या होता है, आई टेल यू समथिंग, कि ये जितने भी आर्टरीज, वेन्स, ये सब है, ठीक है, इसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, राइट? इसमें ब्लड फ्लो, ब्लड को पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है, ये सभी को पता है। जितना हमारा हार्ट ब्लड पंप करेगा, उतने तेजी से हमारे ब्लड फ्लो होगा इन वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में। ओके, अब क्या होता है, ऑलरेडी हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल इज कंटिन्यूसली फ्लोटिंग इनसाइड आवर बॉडी, वो हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं। ओके, अब ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हम ये जो हमारी गलत हैबिट है फूड की, इस वजह से हमारे वेन्स में, प्लीज नोट डाउन, एक नाम लिख लेना, सभी को याद पता होना चाहिए, हमारे वेन्स में, आर्टरीज में, के अंदर के जो वॉल होते हैं, कैपिलरीज के अंदर के जो वॉल होते हैं, उसको कहते हैं एंडोथेलियम लेयर। प्लीज लिख लीजिए, एंडोथेलियम लेयर। अब ये जो फ्लोटिंग कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे बैड ईटिंग हैबिट की वजह से हमारे एंडोथेलियम लेयर को ये चिपचिपा बना देती है। ओके, चिपचिपा बना देती है। हमारे बैड हैबिट, ईटिंग हैबिट की वजह से ये एंडोथेलियम लेयर चिपचिपा हो जाता है, और ये जो फ्लोटिंग कोलेस्ट्रॉल है, ये जाके उस एंडोथेलियम लेयर पे चिपक जाता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क, मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो ये कोलेस्ट्रॉल, हमारा जो फ्लोटिंग कोलेस्ट्रॉल है, ये जाके एंडोथेलियम लेयर पे चिपक जाता है। अब ये चिपक जाता है तो वहां का जो ब्लड फ्लो है, उसको ये ब्लॉक कर देता है, तो ब्लड फ्लो नहीं होता है वहां से, बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल स्टक टू द एंडोथेलियम लेयर। अब ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, इसका जो फायदा है, एक तो ये फ्लोटिंग होना चाहिए, और ये ही गुड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी को रिपेयर करता है। तो दिस इज शॉकिंग, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये साइंस में है, बुक में आप पढ़िए, WC की बुक में है, कि ये फ्लोटिंग जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपके बॉडी में रिपेयर का काम करता है। आपके इंटरनल जो इंजरीज होती है, आपके सेल्स डैमेज होते हैं, सेलुलर लेवल पे आपको कुछ भी पेन होता है अंदर, तो ये कोलेस्ट्रॉल वहां पे जाके रिपेयर प्रोसेस का काम करता है। अब क्या हो गया है कि आपका ये कोलेस्ट्रॉल स्टिक हो गया, स्टिक होने की वजह से आपका ब्लड फ्लो वहां से नहीं होता है। आपकी कितने लोगों ने सुना है कि ब्लड थिनर यूज करने बोलते हैं डॉक्टर? ब्लड थिनर, यस, जसविंदर जी, यस, यस गुरुचंद सर, श्रीराम सर, यस। तो ये ब्लड थिनर तभी यूज करते हैं जब ब्लड पास नहीं होता। आपको डॉक्टर्स ये नहीं बताते हैं कि ब्लड वहां से क्यों नहीं जा रहा है,
ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है, किस चीज का ब्लॉकेज है, किस चीज का ब्लॉकेज है, ये आपको कोई नहीं बताता है कि किस चीज का ब्लॉकेज है। तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल वहां पे स्टिक हो गया है, इसलिए आपका ब्लड वहां से फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस कोलेस्ट्रॉल को फ्लोटिंग बनाने के बजाय वो लोग आपको ब्लड थिकनेस कर, आपके ब्लड का थिकनेस कम कर देते हैं। तो दिस इज नॉट राइट। अब इस कोलेस्ट्रॉल को फ्लोटिंग रखने का एक ही तरीका है, अच्छे से अच्छा हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक मूवमेंट में आ जाता है, वो मोबिलाइज होता है और वो वहां से हट के मूव करने लगता है। तो दिस इज बिगेस्ट थिंग, आज आपने ये सीखा है, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये क्या सिस्टम है, ये क्या होता है बॉडी में जाके। तो दिस इज हाउ कोलेस्ट्रॉल वर्क है। फिटनेस के जो बेनिफिट्स है, सबसे पहले फिटनेस के बेनिफिट जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ना आपका फर्स्ट डे से ये आपका ब्रीदिंग इंप्रूव करता है, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके लंग्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है। आपको पता है व्हेन वी ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप अभी इमीडिएटली सारे लोग ब्रीदिंग करिए, नोज से ब्रीदिंग करिए और चेक करिए कि एयर ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है। चेक करिए क्या आपका पेट फूल रहा है, चेक करिए इमीडिएट, क्या आपका पेट फूल रहा है, ब्रीदिंग करिए। सभी लोग कमेंट में लिखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आपके पेट में जा रहा है, चेक करिए, पेट फूल रहा है, लिखिए कमेंट में लिखिए प्लीज, यस नो क्या हो रहा है लिखिए। ओके गुड, यस यस, ठीक है। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है, काफी छोटे बच्चे को, आप देखिए उसको, वो कैसे ब्रीथ करता है, हमेशा उसकी चेस्ट फूलती है, उसका पेट नहीं फूलता। कुछ साल पहले, मे बी 20-25 ईयर्स बैक, इफ यू सी, डॉक्टर्स आपको चेक करते थे, कहाँ चेक करते थे, आपके चेस्ट में चेक करते थे, राइट। एक सेकेंड थिंग कहाँ चेक करते थे, आपके बैक पे चेक करते थे। क्या आज के डॉक्टर चेक करते हैं आपको, कितने लोगों को चेक करते हैं डॉक्टर? कभी आपने देखा है स्टेथोस्कोप डॉक्टर ने यहाँ यूज किया है? नहीं करते, नहीं करते। इसका रीजन ये है कि जब आप ब्रीदिंग करते हो जब ऑक्सीजन, तो आपको आपके लंग्स फील करने, आपका पेट नहीं फील करना। ऑक्सीजन इज मेंट फॉर योर लंग्स, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज से सभी लोगों ने ये प्रैक्टिस करना है और प्रॉमिस करना है कि आप नोज से ब्रीदिंग करेंगे तो आप चेस्ट में एयर को फील करेंगे, क्योंकि एयर लोब्स ये चेस्ट में है और इसलिए ये यहाँ से चेक किया जाता है। तो सारे लोग प्रॉमिस करें, प्लीज राइट प्रॉमिस कि आगे से आप और आपकी फैमिली ब्रीदिंग करेगी तो चेस्ट में एयर को फील करेंगे, पेट में नहीं करेंगे। प्लीज राइट प्रॉमिस एवरीवन। ग्रेट, गुड संतोष जी, सुपर, जसविंदर जी, ग्रेट। सही तरीका सिखाइए बच्चों को, फैमिली मेंबर को सही तरीका सिखाइए, ब्रीदिंग का क्या है, गुरुदेव जी सुपर, सारे लोगों को सिखाइए, जितने भी हमारे पहचान के लोग हैं उनको प्लीज बोले कि ऐसा ब्रीदिंग नहीं करना है हमको। हमको अगर लंग्स स्ट्रॉन्ग, अगर आपकी लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यू विल फाइट एवरीथिंग। एयर में से कोरोना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। आपको पता है कोरोना का वायरस कैसा है? इट गोज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी थ्रू नोज एंड माउथ। तो नोज और माउथ से अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है वो बॉडी में? आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको फाइट करने के लिए। तो आगे से लंग्स को स्ट्रॉन्ग करिए, फिल योर चेस्ट। फिर देखिए आपका मेंटल स्ट्रेस निकल जाएगा। सबसे पहली बात ये होगी कि आपका मेंटल स्ट्रेस निकल जाएगा। और हम फिटनेस में जब वर्कआउट करते हैं तो हम पहली चीज ये सिखाते हैं, आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमको ब्रीद इन नोज से करना है और ब्रीद आउट माउथ से करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, देखिए कुछ दिन करिए, आपके लंग्स देखिए कितने स्ट्रांग हो जाते हैं।
घर में बच्चों को बोलिए ब्रीथ इन नोज से करे, एक्सेल माउथ से करे, लंग्स कितने स्ट्रांग होते देखिए, आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ब्रीथ करेगी आगे से। गॉट इट? कुछ नया सीखने मिला आज? दिस इज वेरी डिफरेंट। प्लीज राइट यस, नया सीखने मिला तो। गुड, थैंक यू श्रीराम जी, संतोष जी थैंक यू, गुरचरण जी थैंक यू। दिस इज व्हाट, ये छोटी छोटी चीजें देखिए हमको सब पता होता है, बचपन से हम ध्यान नहीं देते। वर्कआउट के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। आप वर्कआउट करते सबसे पहला आपका ब्रीदिंग इंप्रूव होता है। राजू जी थैंक यू। सबसे पहला आपका ब्रीदिंग इंप्रूव होता है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल है, एक हार्मोन रिलीज होता है वर्कआउट करने से, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। आप काफी स्ट्रेस में हो, अनहैप्पी हो, आप जिम में जाइए, वर्कआउट करिए, देखिए क्या होता है। आपका बॉडी ऑटोमेटिक एक हार्मोन रिलीज करेगा विच इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। आपको अच्छा लगेगा, यू विल बी हैप्पी, बहुत अच्छा लगता है आपको वर्कआउट के बाद में। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये वर्कआउट का बेनिफिट है। एक तो आपका स्ट्रेस रिलीज हार्मोन रिलीज करता है आपका, दूसरा आपका ब्रीदिंग इंप्रूव करता है, तीसरा आपका हेल्थ बनाता है, आपको फिट रखता है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो गए, सबसे पहला आपको आर्थराइटिस नहीं होगा। आपके मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको आर्थराइटिस नहीं होगा। दिस इज ए चैलेंज। आपको कभी आर्थराइटिस नहीं हो सकता आपका मसल डेंस है तो, क्योंकि आपको आर्थराइटिस कहाँ पे होता है? किसको पता है व्हाट इज आर्थराइटिस? कहाँ पे पेन होता है? कहाँ पे होता है आर्थराइटिस की वजह से पेन? एनीवन नो कि आर्थराइटिस की वजह से किस कहाँ पे पेन होता है? आपके जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है। जॉइंट्स पेन होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। और क्यों इन्फ्लेम्ड होता है? मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, सब मसल की डेंसिटी लूज हो गई है, तो बोन की डेंसिटी खत्म होगी, कैल्शियम खत्म हो रहा है आपका, बोन्स इन्फ्लेम्ड होते हैं। बॉडी में इमीडिएटली फ्रैक्चर नहीं होता है, आप ये समझिए सभी लोग। सबसे पहले बॉडी इन्फ्लेम्ड होती है, आपको इंडिकेशन देती है, पेन देती है इमीडिएट कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हम वो इंडिकेशन कभी नहीं देते। हम सोचे हाँ पेन है, हम पेन किलर खा लेते हैं, हमने बाम लगा दिया, ऑइंटमेंट लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। लिमिटेड टाइम के लिए वो पेन कम होगा, इट विल एग्रीवेट इमीडिएटली, थोड़े दिन के यू विल सी। एक तो वो तो होगा ही होगा, ऊपर से आप जो मेडिसिन ले रहे हो, पेन किलर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसके अलग साइड इफेक्ट्स है, उसके अलग साइड इफेक्ट 100% है। आपका जो एट प्रेजेंट पेन है, एट प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको वो डिमिनिश करता है, उसको हल्का कर देता है, लेकिन उस पेन को उठाता है, उस बीमारी को उठा के किसी और ऑर्गन में डालता है। ये समझिए आप लोग। आपको कि आप देखिए, अगर आपको बुखार हुआ है तो उसी साल में आपको कुछ और होगा, क्योंकि आपने बुखार की मेडिसिन ली है, उसने क्या किया है, दूसरे जगह पे टारगेट कर दिया, वहां पे हिट कर दिए, तो आपको कुछ और हो जाएगा उसी साल में। इसीलिए ये सारे चीजों से बचने के लिए आप सभी लोग वर्कआउट करिए। वर्कआउट करोगे आपके मसल डेंस हो जाएंगे, आपका इन्फ्लेम बोन है, जो बोन में इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा, अपने आप कैल्शियम डिपॉजिट चालू हो जाएगा, बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जितने ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे हमने पहले कहा, मैंने कहा आपको कि जितने भी ऑर्गन्स है, क्या आप जानते हैं ऑर्गन्स को कौन होल्ड करके रखता है बॉडी के अंदर? जैसे हमारा हार्ट है यहाँ पे, ये पोजीशन में कैसे है, ये कैसे है, ये इस पोजीशन पे, ये कैसे क्या है? हमारा लंग्स है, लीवर है, वो अपनी अपनी जगह पे कैसे क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जिन्होंने इन सारे ऑर्गन को होल्ड करके रखा है? क्या है ऐसा जो इन ऑर्गन को, किसी को पता है ये चीज? इनर डीप, इनर डीप ये साइंस है। ऑर्गन्स को कौन होल्ड करके रखता है बॉडी में? स्केलेटल सिस्टम है, जो बोन्स है वो तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि फ्रैक्चर हो, कुछ हो तो इंटरनल डैमेज ना हो। ऑर्गन्स को कौन होल्ड कर रहा है? मैं बताता हूँ आपको, नाम लिख लीजिए। आई विल टेल द मसल्स नहीं नहीं, मसल्स हमारे ऊपर है ना, ऑर्गन, ऑर्गन्स के ऊपर स्केलेटल सिस्टम, और बोन्स, बोनी सिस्टम स्केलेटल सिस्टम के ऊपर मसल्स। मसल तो भारी है,
अंदर डीप ये ऑर्गन को कौन पकड़ के रखता है? नाम लिखिए, एवरीवन प्लीज राइट। उसको बोलते हैं फाशिया, FASCIA, FASCIA, फाशिया। ये क्या होता है? ये मसल, ये वेन्स का एक गुच्छा होता है, वेन्स का गुच्छा होता है जो हमारे सारे ऑर्गन को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है अपने अपनी जगह पे। अब ये बचपन से अभी तक इसको होल्ड कर रहा है, एक टाइम के बाद इसमें फ्लेक्सिबिलिटी निकल जाती है, ये कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है, और आपको इनर पेन चालू हो जाता है, बीमारियां चालू। अब ये वर्कआउट से रिलेट कैसा है मैं बताता हूँ। जब हम वर्कआउट करते हैं, मसल के दो मूवमेंट है, एक्सटेंशन, मसल के दो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन। ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन में आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, और ये जो फाशिया है इसका स्ट्रेच होता है। तो ये स्ट्रेच जब भी होगा तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और ये हमारे सारे ऑर्गन को अपने अपनी जगह पे अच्छे से होल्ड करता है। तो वर्कआउट में बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे हमारा प्रोग्राम है ये 2 kg वेट लॉस वाला 3 दिन में, सभी सरप्राइज है कि ये कैसे होगा, सभी सरप्राइज है। कितने लोग सरप्राइज है, कितने लोगों को लगता है कि नहीं होगा? कितने लोगों को लगता है कि नहीं होगा? 3 दिन में 2 kg वेट लॉस, कितने लोगों को लगता है नहीं होगा? ओके, और किसको लगता है कि नहीं होगा? होगा सर, होगा। यस सर, होगा, 100% होगा। क्यों नहीं होगा? आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि होगा करके? होगा सर, वर्कआउट और इससे आपको क्यों होगा नहीं सर। लगता है? हाँ, तो आपको अगर नहीं लगता है नहीं होगा तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा सर, आप समझिए। तो ये 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल। 3 दिन का आपका वेट ट्रेनिंग है विथ कार्डियो, ठीक है, जिससे I'll tell you कैसे होगा, जिससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा फर्स्ट, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। मेटाबॉलिज्म जब किसी का बूस्ट होता है तो बॉडी ऑटोमेटिक फैट काटने को चालू करती फैट्स है, और बर्न एक होता है सर। अच्छा डाइट, यस सर, अच्छा डाइट होगा। आप 3 दिन में 2 किलो नहीं, आप दिन में 3 किलो भी लूज कर पाओगे। इट इज 100% पॉसिबल, इट इज 100% पॉसिबल। साइंस है उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसके पीछे साइंस है कि आपका मेटाबॉलिज्म शूट करना है, नाइस। आपको वर्कआउट करके मेटाबॉलिज्म तो 100% होगा। ये ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा करके। अगर आप फिर भी बोलते हो नहीं होगा, तो आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, या आप सेशन सेशन नहीं अटेंड कर पाओगे, वर्कआउट नहीं कर पाओगे, आप डाइट नहीं कर पाओगे, या आपके ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है, डाइट नहीं कर पाओगे, हम करा के लेंगे आपको, आपको कंटिन्यूस आपके पीछे लगेंगे, दिन भर आपको फोन रहेगा, आपका फॉलोअप रहेगा कि सर ये मैडम ये आपको डाइट दिया हुआ, आपने किया नहीं किया, व्हाट इज द स्टेटस, आपको पूछा जाएगा। कितने लोग यहाँ पे कम से कम 3 लीटर पानी पीते डेली का? सभी का वाटर इंटेक क्या है प्लीज लिखिए, सभी का वाटर इंटेक कितना है डेली? वाटर इंटेक, व्हाट इज वाटर इंटेक? कितना वाटर इंटेक है हर किसी का, प्लीज कमेंट में लिखिए। आप कितना वाटर इंटेक? 5 लीटर, वेरी गुड। और कोई? 2.5 लीटर, वेरी गुड। और कोई? 5 लीटर, वेरी नाइस। अब आप मुझे बताइए, सेकंड क्वेश्चन, क्या आप नॉर्मल पानी पी रहे हो, ठंडा पानी पी रहे हो, वार्म वाटर पी रहे हो, क्या पी रहे हो? नॉर्मल वाटर, मनीष जी, वेरी गुड। नॉर्मल वाटर, जसविंदर जी। नॉर्मल वाटर, संतोष जी, शिवराम जी, नॉर्मल, ओके। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सभी को ल्यूकवार्म वाटर, नीलेश जी 3 लीटर, वेरी नाइस। सभी को ल्यूक वार्म वाटर पीना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमको नॉर्मल पानी भी नहीं पीना है, हमको ल्यूक वार्म वाटर पीना है। उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। अभी ये कब से मैं मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म बोल रहा हूँ, तो क्या किसी को पता है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म?
कैन एनीवन टेल व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? क्या होता है मेटाबॉलिज्म? ये मेटाबॉलिज्म ये करेगा, वो करेगा, सारी ठीक है, चीजें ठीक है। क्या है मेटाबॉलिज्म? क्या है ये? क्या करेगा बॉडी में? ये कहाँ पे रहता है बॉडी में? क्या चीज है ये? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? डाइजेस्ट, ओके। एनी अदर? क्या गेसेस सर? Body strength, body व्हाट इज strength what मेटाबॉलिज्म? is it, sir? बॉडी Body स्ट्रेंथ strength what? मसल से आएगी सर। बॉडी स्ट्रेंथ मसल से आएगी। मसल स्ट्रांग होगा तो बॉडी स्ट्रेंथ आएगी। जब मसल बट गुड मसल फैट स्ट्रांग रहेगा और तो डाइजेस्टिव मसल स्ट्रांग रहे तो ही डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ेगा सर। राइट 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 राइट। आई विल टेल यू मेटाबॉलिज्म। बॉडी में दो चीजें होती है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। समझना प्लीज सभी लोग। कैटाबॉलिज्म मतलब हम जो भी ब्रेकडाउन होता है हमारे बॉडी में, फूड का ब्रेकडाउन हो गया, मसल्स का ब्रेकडाउन हो गया, सेल्यूलर लेवल पे जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। जो चीजें ब्रेकडाउन हुई है, तो फॉर एग्जांपल मसल का सेल हमारा ब्रेकडाउन, जब वो रिपेयर प्रोसेस में चला जाएगा, बॉडी का जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है मसल्स को रिपेयर करने का, जब वो रिपेयर होगा ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो कुछ घटा, कुछ बढ़ा, कुछ घटा, कुछ बढ़ा, दिन भर में हजारों टाइम, लाखों टाइम, करोड़ टाइम ये हमारे बॉडी में होता है। कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है। ये घटना और ये बढ़ना, इसको माइनस प्लस करके जो बचेगा उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो पॉजिटिव होता है। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म ये 2200 के ऊपर होना चाहिए। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म ये 2200 के ऊपर होना चाहिए। अगर ये 2200 के नीचे है तो आपके बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन चालू होता है। आपके बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन तभी चालू होता है जब आपका मेटाबॉलिज्म 2200 के नीचे चला जाए। डाउन होता है, डाउन। अब ये मेटाबॉलिज्म कैसा रेज होगा? क्या करें कि मेटाबॉलिज्म ऊपर रहे और हम फैटी नहीं रहे, कोई भी फैटी नहीं रहे? तो आपका नेचुरल प्रोसेस है, आप वर्कआउट करिए, साइंटिफिक वर्कआउट करिए, नॉलेजेबल वर्कआउट करिए, अच्छे वर्कआउट करिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म शूट हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म 2200 के ऊपर चला जाएगा, वैसे ही बॉडी ऑटोमेटिक फैट काटने को चालू करेगी। हम क्या करते हैं, जो हमारा फूड लाइफस्टाइल है, कि जो हमको खाना है हम खाते हैं, जो नहीं खाना है नहीं खाते हैं। दोपहर को कम खा लिया, रात को ज्यादा खा लिया, दोपहर को ज्यादा खा लिया, रात को कम खा लिया। ये नहीं चलता है ऐसे, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे आप हेल्दी नहीं रहोगे। सनसेट के बाद में अगर आप हैवी खाना खाते हो, तो हमको भगवान ने ऐसा बनाया है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, वो जाके बॉडी में स्टोर हो जाता है। प्लीज समझिए इसको। और ये आपका मेटाबॉलिज्म जो है, इसको कम कर देता है, स्लो कर देता है। आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द साइंस। हमको भगवान ने ऐसा बनाया कि शाम को हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है। कुछ नहीं कर सकते। हमको ज्यादा से ज्यादा ये देखना है हम राइट टाइप ऑफ फूड खाए और कम खाए शाम को, ताकि हम लीन रहे, फिट रहे। प्लीज मेटाबॉलिज्म को समझिए। मेटाबॉलिज्म बॉडी का कम होता है, कोई भी हायर मेटाबॉलिज्म पे नहीं होता है शाम को। हर एक बॉडी का डिफरेंट रीडिंग है, हर एक बॉडी का अलग अलग कैलकुलेशन है, बट इन जनरल सारे लोगों का मेटाबॉलिज्म कम होता है शाम को। ये समझिए। सबसे लेट कौन सोता है यहाँ पे? 11-12 बजे के बाद कौन सोता है? 11 बजे, 12 बजे, हु इज स्लीपिंग? प्लीज राइट, कमेंट कीजिए, लिखिए। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। मनीष सर, ओके। टाइम लिखिए, टाइम लिखिए। जसविंदर सर, टाइम लिखिए। नीलेश सर, टाइम लिखिए, प्लीज टाइम लिखिए। आई टेल यू समथिंग बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। आप रात को 11:30, 11:30 मनीष सर, ओके। 12 AM दलजीत सर, घनश्याम जी 1:30 बजे, 12 बजे, जसविंदर जी 11:30 बजे। आई टेल यू। ध्यान से सुनना, बच्चों को समझाना, घर में सबको बताना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्लीपिंग लेट। ये आप देख रहे हैं आईब्रोज, ओके, आईब्रोज।
आईब्रोज के बीच में एकदम सेंटर में, इसको बहुत अच्छी तरह समझना प्लीज, सेंटर में पीनियल ग्लैंड है। आप लिख लीजिए पीनियल ग्लैंड, PINEL, पीनियल ग्लैंड। अब ये पीनियल ग्लैंड क्या है और यहाँ पे कैसा है? ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है विच इज कॉल्ड मेलाटोनिन। राइट इट डाउन, मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन क्या करता है? जब हम सोते हैं, ये पीनियल ग्लैंड हमारे बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज करता है, अब ये मेलाटोनिन क्या है? गेस करिए प्लीज। मेलाटोनिन क्या करता है? रात को रिलीज होता है तो क्या करता है बॉडी में जाके? क्या करता है मेलाटोनिन? क्या काम करता है? किसी को पता भी नहीं होगा शायद से, काफी कम लोगों को पता है। ये सब हमको बताया नहीं जाता, कोई सिखाता नहीं हमको, क्योंकि लोगों को पता नहीं। आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आप डॉक्टर के पास कैसे जाओगे? स्लीप, ओके, श्री राम जी कह रहे स्लीप। बट ये स्लीप में क्या करता है? हम सो जाते हैं तो मेलाटोनिन हमारे बॉडी में जाके क्या करता है? व्हाट डज मेलाटोनिन डू इन आवर बॉडी? क्या करता है मेलाटोनिन? बताइए प्लीज सभी लोग। आई टेल यू, बहुत शॉकिंग है। कोरोना का बॉडी वैक्सीनेशन डिसऑर्डर है, कर देता है। कोरोना का वैक्सीनेशन है, कोरोना का जी वैक्सीनेशन आया, राइट? सभी को पता है। हाँ, कोरोना का वैक्सीनेशन। मेलाटोनिन इज वैक्सीनेशन फॉर कैंसर। समझिए बात को, मेलाटोनिन इज वैक्सीनेशन फॉर कैंसर। आपको जिंदगी में कभी भी कैंसर नहीं हो सकता है अगर आपके बॉडी में मेलाटोनिन ठीक से रिलीज हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब ये मेलाटोनिन रिलीज होने का एक टाइम है, मेलाटोनिन रिलीज होने का एक टाइम है, दैट इज फ्रॉम 11 to 4, दैट इज फ्रॉम 11 to 4। ये अपना काम 11 से 4 के बीच में ही करता है। तो कितने लोगों को कैंसर से बचना है, अपने फैमिली को बचाना है? प्लीज टाइप मी। क्या आप नहीं चाहते आपकी फैमिली कैंसर से दूर रहे? नेचुरली गॉड गिफ्टेड है ये, गॉड गिफ्टेड है ये। प्लीज टाइप मी, प्लीज टाइप मी। वेरी गुड जसविंदर जी, दलजीत जी, नीलेश जी, वेरी गुड। प्लीज मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज मेलाटोनिन, अगर आपको बेनिफिट चाहिए मेलाटोनिन से, प्लीज आस्क योर चिल्ड्रन, your parents, your brother, sister, everyone in the family, sleep before 11 o'clock. आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं टच कर सके। ये हमको गॉड ने बना के दिया है, हम यूज नहीं कर रहे। इंसोम्निया हो गया है, यूट्यूब देखने की आदत हो गई है, कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है और फालतू में टाइम पास कर रहे हैं और डिजीज के करीब जा रहे हैं। धीरे धीरे हम डिजीजेस के करीब जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि अच्छा कैल्शियम टैबलेट कितने लोग ले रहे हैं? प्लीज रेस, प्लीज से मी। कैल्शियम टैबलेट फैमिली में कोई ले रहा है कैल्शियम टैबलेट? फैमिली ले रहा है, पेरेंट्स ले रहे हैं, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। ओके नीलेश सर, आई टेल यू, आई गिव यू द सॉल्यूशन। जसविंदर जी, ओके, आई गिव यू द सॉल्यूशन। कोई ले रहा है, फैमिली में ले रहे हैं, आपके पेरेंट्स ले रहे हैं, भाई बहन ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, एनीवन टेकिंग कैल्शियम टैबलेट्स? इमीडिएटली स्टॉप इट, इमीडिएटली स्टॉप इट। जैसे मैंने आपको कहा कि कैल्शियम सेल्स में नहीं जाता है, इट इज एक्सक्रीटेड, एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। किडनी फिल्टर करती है बॉडी को। किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, ये एक्सेस कैल्शियम से होता है। अगर कैल्शियम नेचुरल नहीं है तो बहुत जल्दी होगा। यूरिनल सिस्टम खराब कर देता है। हमको नहीं पता चलता, हमको काफी टाइम के बाद पता चलता है। यूरिन सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक खराब कर देगा ये। कैल्शियम टैबलेट्स बंद कर दीजिए। अभी आप कहोगे सर बोल रहे कैल्शियम टैबलेट्स बंद कर दो, कहाँ से ले कैल्शियम? कहाँ से कैल्शियम ले? आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे हमने कहा कि माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर। अभी हम ऐसे समझते हैं
ऐसा समझ लेते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट आपके विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी, D3, डी विटामिन जितने भी A B C D सब जिंक वगैरह सब आपके आपने अच्छा अच्छा खाया, आपके लीवर में गया, लीवर ने सारे सेल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये क्या करेगा बॉडी में जाके, आपके सेल्स में चला गया, आपको न्यूट्रिशन देगा। क्या लगता है आपको न्यूट्रिशन देगा आपको? ये अच्छा खाना खाया आपने, हेल्दी फूड, ये लीवर तक चला गया और लीवर ने इसको हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जाके आपके बॉडी में पॉजिटिव काम करेगा? एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, आप शॉक हो जाओगे। एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफिस में एम्प्लॉयज रहते हैं। अब ऑफिस चालू हो गया, एम्प्लॉयज पहुंच गया ऑफिस, क्या ये काम करेंगे? क्या करेंगे कि काम दे, कोई कोई आएगा, कोई काम देगा, ये वेट करेंगे, ऑर्डर ऑर्डर फॉलो वेट करना है, करेंगे, ऑर्डर नहीं। ऑर्डर का वेट करेंगे, राइट। अपने बॉस का वेट करेंगे, अपने बॉस का वेट करेंगे। जसविंदर जी सुपर, आपके अपने बॉस के ऑर्डर का ये वेट करेंगे। और हमारे बॉडी का जो बॉस है वो है विटामिन D3, वो है विटामिन D3। उसी से तो प्रॉब्लम है। ये सब सारे चले गए, ये काम ही नहीं करेंगे, इनको पता ही नहीं मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यहाँ वहां घूमते रहेंगे, बैठ जाएंगे आराम से, क्या करूं। विटामिन D3 नेचुरल फूड से आना जरूरी है। एक और सबसे ज्यादा विटामिन डी हमको फ्री में कौन देगा बताइए? चलिए गेस करें, बहुत आसान है, दिस इज वेरी इजी है। सन कौन देगा सन हमको सबसे ज्यादा? सुपर या सन सर। सुंदर? सुपर, सुपर। ये फ्री वाला विटामिन D3 है। हर किसी को, बच्चों को मॉर्निंग अभी टाइम। से सन में बैठना बहुत जरूरी है सर। सभी लोग समझिए ये बात को। जब तक विटामिन D3 हमारे बॉडी में नहीं जाता है, हमारे बॉडी को नहीं मिलता है, ये सारे, आप सोना खा लीजिए, बॉडी में लगेगा नहीं, कुछ नहीं। नहीं करेगा। गोल्ड सिल्वर कुछ भी खाइए, जाके बॉडी में जाके बैठ जाएगा, आराम करेगा। विटामिन D3 ये मिलेगा आपको सन से। आपको हाफ एन आवर, आधा घंटा रोज सनलाइट मॉर्निंग में। लेना जरूरी है। मॉर्निंग मॉर्निंग सनलाइट, आपको, मॉर्निंग सनलाइट। यस सर, मॉर्निंग सनलाइट आपको 10,000 IU, 10,000 IU इतना सनलाइट से विटामिन D3 मिलता है। इज इट वैल्यूएबल? प्लीज राइट वैल्यूएबल। अगर आपको आज वैल्यूएबल लग रहा है ये चीज जो विटामिन D3 की बात, प्लीज राइट वैल्यूएबल। किस किस को लग रहा है प्लीज लिखिए, दिस इज वेरी मच वैल्यूएबल। सुपर नीलेश सर, इट इज वैल्यूएबल 100%। हमको बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को सिखाना बहुत जरूरी है कि हम कितना भी है। श्रीराम सर वेरी नाइस, मनीष सर थैंक यू, जसविंदर सर बाय थैंक यू, घनश्याम जी थैंक यू। दिस इज 1000% वैल्यूएबल सर। हम धूप से भागते हैं, धूप आए तो हम खिड़की बंद कर देते, बट हमको तकलीफ क्या होगी? जो हम खाना खा रहे हैं उससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो कुछ काम नहीं कर रहा है बॉडी में, कुछ काम नहीं कर रहा, जा रहा है अपने अपने सेल्स में जाके बैठ रहा है। आपका जो भी प्रॉब्लम है बोन रिलेटेड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, ये 6 महीने से एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस कितना बढ़ गया है? बैठ बैठ के पेल्विक शिफ्ट हो भाई गया तो है। लाइट कर लो। चार पेशेंट्स है मेरे पास, ए दौड़ा सा, इनका ए दौड़ा पेल्विक शिफ्ट हो गया, इनका पेल्विक शिफ्ट हो गया ए है, दे दे बैठ दे बैठ बाहर बाहर। के एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो गया उनको। बट कैसे हो गया? मसल ने डेंसिटी छोड़ दिया है। सिटिंग कर करके, देयर इज नो एक्सरसाइज टू द हिप मसल, देयर इज नो एक्सरसाइज टू द हैमस्ट्रिंग्स मसल, लोअर बैक के मसल से उसका वर्कआउट नहीं हो रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, इसलिए मसल अपना डेंसिटी लूज कर रहा है। मसल इज लूजिंग द डेंसिटी। सिटिंग जॉब है, आप ऐसे बैठते हो। सारे ऑफिस वालों को देखो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, 100% सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। कुछ नहीं कर रहा है, आसान वर्कआउट है। आपको आपके जॉइंट्स और जॉइंट के सराउंडिंग मसल को स्ट्रेंथन करना है। आपको सारी चीजें स्पॉन्डिलाइटिस से चालू, धीरे 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 स्पॉन्डिलाइटिस से ही स्टार्ट होती है। तो दिस इज व्हाट इट इज। आई थिंक आई हैव गिवन लॉट ऑफ वैल्यू
और ये इनसाइट्स है फिटनेस के, साइंस के, इट इज ऑलवेज वैल्यूएबल। हमारा फिटनेस प्रोग्राम जो है, इट इज 200% बेनिफिट विथ प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर वर्कआउट, साइंटिफिक वर्कआउट, जिससे आपका 100% वेट लॉस होना ही होना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फिट रहना जरूरी है। फिटनेस आपकी 10 साल उम्र बढ़ाएगा, आप प्लीज समझिए। एक्सरसाइज, वर्कआउट, 10 years it will grow your life 10 years. Hope this is very much valuable. And हमारा जो अभी ये जो प्रोग्राम है 2 kgs वेट लॉस इन 3 days, ठीक है, ये हमारे सारे ग्रुप के मेंबर्स को हम काफी डिस्काउंट में दे रहे हैं। इसका प्राइस कुछ और है एक्चुअली, लेकिन हम काफी डिस्काउंट, वी आर गिविंग इट इन 7,999। आई एम सॉरी, 799, वी आर गिविंग इट इन 799। तो क्या लगता है आपको, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कितने लोग इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए? तो मिलिंद जी, इसको ज्वाइन कैसे करना है? पेमेंट लिंक वगैरह कुछ आपका डिटेल्स वगैरह यहाँ पर? जी सर, जी सर, जी सर। मैं आपको हमारे सारे फैमिली मेंबर्स को एक पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ अभी, बैंक अकाउंट लिंक भेज रहा हूँ, और ये मैं आपको जीपे लिंक भी भेज रहा हूँ, जीपे नंबर भी भेज रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फिटनेस होने के आपकी हेल्थ को आप बनाए रखें, कुछ भी हो जाए हेल्थ बना के रखिए, यू विल लिव लॉन्गर, 100% यू विल लिव लॉन्गर। मैं आपको भेज रहा हूँ लिंक। तो चैट बॉक्स में आप शेयर कीजिए मिलिंद जी। जी सर, मैं चैट बॉक्स में शेयर कर। चैट बॉक्स में मैंने जीपे नंबर शेयर किया सभी को। और इसका अमाउंट भी आप चैट बॉक्स में लिखिए, क्या अमाउंट है, ताकि लोगों को पता चल सके। यस सर। और सेशन अमेजिंग था मिलिंद भाई, बहुत जबरदस्त था, काफी सारे इंसाइट पता चले, जो मुझे तो काफी सारी चीजें पता चल रही है अभी पहली बार, कि किस तरह से ऑर्गन्स फंक्शंस करते हैं, क्या क्या चीजें उनको प्रोटेक्ट करती हैं, कौन सी चीजें उनको होल्ड करती हैं, और मेटाबॉलिज्म वगैरह। तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल चीजें थी, और एक्सपर्ट से हमें यह पता चल रहा है, तो शायद हमें सबको एक्सपर्ट्स के लिए सरेंडर करना चाहिए। और ये प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है, क्या टाइमिंग रहेगा, कब से कैसे रहेगा? कोई भी सवाल अगर किसी का है तो मैं चाहूंगा पूछ सकते हैं मिलिंद जी से। और सफल परिवार कम्युनिटी के मेंबर है, तो हम सबको इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो घनश्याम जी बोलिए आपका सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि ये प्रोग्राम कब कितने दिनों का रहेगा? सर ये 3 दिन का प्रोग्राम है। 3 दिन का प्रोग्राम है। 3 days का, फुल ड्यूरेशन इज 6 days। ओके, फुल ड्यूरेशन इज 6 days। 3 days में ओके। इट विल बी कंप्लीट आपका सेशन होगा फिटनेस का, 1 hour ओके। सेशन विल बी देयर, राइट। और आपका 6 दिन का डाइट आपको दिया जाएगा, विच विल बी पर्सनली मॉनिटर बाय मी। और ओके। हम आपसे करा के लेंगे कि ये होना ही चाहिए सर। ओके। काफी आप देखिए, काफी लोग हैं ये डाइट लिख के देते हैं, आप करिए, बट ऐसा नहीं है। हम सफल परिवार के लोगों को, बाकी सारे लोगों को ये करा के लेंगे, आपका मॉनिटर करेंगे, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे तो व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है आपका? क्या रीजन है ऐसा कि आप पानी नहीं पी रहे हो? व्हाट इज द रीजन? हाँ, रीजन ये है कि हमारा वर्किंग शेड्यूल बहुत टाइट है कि हम पानी भी नहीं पी पाते। हमारे पास में कस्टमर्स का रस इतना रहता है कि हमको पानी पीने का भी फुर्सत नहीं मिलता है, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है। रात का खाना, सुबह का खाना 4:30 बजे होता है दोपहर में, और रात का खाना 11:30 बजे होता है हमारा खाना। राइट सर, राइट सर, मैं समझ रहा हूँ कि सभी लोगों का शेड्यूल बहुत टाइट है, काफी लोगों का, लेकिन इसमें हाँ। आप हेल्थ को कितना सफर कर रहे हो सर? हाँ। काफी सफर कर रहे हो, यू आर रूइनिंग योर लाइफ। आप हेल्थ को हाँ। 95% सफर कर रहे हो। इससे क्या होता है ना, ये जो शेड्यूल है आपका, जो भी शेड्यूल है अभी, इतना हेक्टिक शेड्यूल, ये आपके बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, और जब ये टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा ना, यू प्रोन टुवर्ड कैंसर। सीधा कनेक्शन है। ठीक है। तो हमको कुछ एंटीऑक्सीडेंट चीजें हैं, जैसे एग्जांपल में बोलूं, काफी छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे टमाटोज हो गया, ये एंटीऑक्सीडेंट, ये आपके टॉक्सिन्स को बाहर फेंक देगा बॉडी से।
तो क्या आप Right. एक टोमेटो नहीं खा सकते, ग्रीन सैलड नहीं खा सकते? खा सकते हैं। यही है सर, और यही डाइट है। ओके, ठीक है सर, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, Complete health। मुझे कोई जी सर, इशू नहीं है। मैं आपसे जी और सर। आगे भी कनेक्ट रहूंगा। थैंक यू वेरी ऑफकोर्स मच। ऑफकोर्स सर, फिटनेस रिलेटेड एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी आप पूछ सकते हो फिटनेस रिलेटेड। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। जी सर प्लीज बोलिए। मिलिंद जी, मुझे ये पूछना है कि 50 प्लस में अगर वर्कआउट करेंगे मसल्स ग्रो होते हैं? यस 50 सर, प्लस। मसल्स 100% ग्रो होते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, वर्कआउट करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, ठीक है। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मेल एंड फीमेल में जो डिफरेंस होता है जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल, राइट। फीमेल्स में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टेस्टोस्टेरोन, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एस्ट्रोजन। दोनों हार्मोन दोनों में होते हैं, ठीक है। जब ओके। आप वर्कआउट करते हो, मेल या फीमेल कोई भी वर्कआउट करते हो, उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है इमीडिएटली। तो अगर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है तो आपके 100% मसल डेवलपमेंट में आ जाता है। ओके सर। ओके सर, तो 100% है, हर कोई भी एज में आप आपकी बॉडी बना सकते हो, अच्छे मसल ग्रो कर सकते हो। यस नीलेश जी। मिलिंद जी, आपने अभी बताया यस कि सर। ब्रीदिंग ब्रीदिंग के वक्त ब्रीदिंग जो करना है वो चेस्ट के यहाँ से क्या करना है, मतलब देखिए अभी बहुत सारे जो जो मैंने ऑलरेडी डॉक्टर भी है उन्होंने बेली ब्रीदिंग का जिक्र किया, क्या बेली ब्रीदिंग करिए, तो कैसे अभी कैसे इसका तालमेल कैसे राइट रहेगा? राइट राइट राइट, मैं बताता हूँ आपको इसको। बेली ब्रीदिंग का जो डॉक्टर्स बताते हैं, ठीक है, एक तो बेली ब्रीदिंग के लिए डॉक्टर्स को अलाउड नहीं बताने के लिए। एक चीज एकदम क्लियर बताता हूँ, बेली ब्रीदिंग के बारे में सिर्फ योगा वाले बता सकते हैं, आप समझिए, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट अलग है, उनके स्टमक के मसल स्ट्रॉन्ग करने का तरीका अलग है, और वो ब्रीदिंग बहुत डिफरेंट स्टाइल का ब्रीदिंग। हम ब्रीदिंग क्या कर रहे हैं, हम हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने का ब्रीदिंग बता रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। आपको पता है टॉर्टोइज ब्रीदिंग, टॉर्टोइज कितना ब्रीदिंग करता है आपको पता है, 1 मिनट में कितना सांस लेता है? आइडिया नहीं। सर 1 मिनट में सिर्फ 6 ब्रीथ लेता है, 6 to 7 टॉर्टोइज, इसलिए वो 200 साल 300 साल 1000 साल जीता है। ओनली 6 to 7 ब्रीथ। लेकिन और अभी हम कितना देखिए, लेते हैं आपको पता? बोलिए प्लीज, प्लीज प्लीज आप कुछ बता रहे थे। बोलिए ना प्लीज, नीलेश जी बोलिए। हाँ, ऐसा है कि जैसे सिंगर्स है या कोई एक्टर्स है तो उनका जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो बेली ब्रीदिंग उनको बताया जाता है। तो अभी हमें ये दोनों का तालमेल रखना जरूरी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि चेस्ट के जरिए ब्रीदिंग राइट करना है, और उन राइट लोगों ने बताया है कि बेली ब्रीदिंग भी करना जरूरी है, तो अभी इसका कैसे तालमेल राइट, रखें? उन्होंने नहीं, उन्होंने बताया है कि बेली ब्रीदिंग करने का, लेकिन उनको वो प्रोफेशन में जो हेल्पफुल है उस चीज हाँ। से बताया। मैंने ओके आपको हेल्थ के हिसाब से बताया। ओके ओके अगर आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं सर, ठीक है, तो आपके अंदर कोई भी वायरस नहीं एंटर कर सकता है, आपके लंग्स फाइट करेंगे उसको। राइट आप ज्यादा से आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो यू विल ब्रीथ मोर ऑक्सीजन टू योर बॉडी। राइट ओके 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 सर, या राइट राइट, थैंक यू। यस अमीन मर्चेंट जी, आपका कोई सवाल? मनीष जी, राजीव जी, संतोष जी, योगेश जी, ये सर सब सारे परिवार फैमिली के मेंबर। मेंबर्स है, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, आपके लिए आपके फैमिली के लिए पूछिए, कुछ इशू नहीं है, प्लीज पूछिए क्वेश्चन। सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग क्या रहेगा, और कंटिन्यू 3 डे तक रहेगा, किस तरह से रहेगा ये? राइट सर, ये सारा सेशन 3 डेज का रहेगा, ऑल्टरनेट डेज सेशन ओके रहेगा। सेशन शाम को 7 बजे रहेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे।
ये 3 दिन सेशन रहेगा। इसके साथ में सारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे सफल के मेंबर्स को सबको डाइट चार्ट दिया जाएगा, इंडिविजुअल डाइट चार्ट देगा। मैं 1 to 1 बात करूंगा, आपका इवैल्यूएशन लूंगा पूरा कि एट प्रेजेंट आपकी क्या हेल्थ स्टेटस है, एट प्रेजेंट आप कितने ओवरवेट हो एज पर योर हाइट, और उस हिसाब से आपको डाइट बना के आपको भेजा जाए, जो आपको 6 दिन फॉलो करना है और 3 दिन वर्कआउट, एंड डेफिनेटली यू विल लूज 2 kg, दैट इज फॉर श्योर। 100% आप लूज करेंगे। ओके, किसी और का कोई सवाल? यस नीलेश जी, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। गुरचरण जी। यस सर, नीरज सर, हाँ, सर। कमिंग मंडे। हाँ, कमिंग मंडे। ओके, ठीक है, मैं ज्वाइन हो रहा हूँ। मैं आपको बैंक में मैं ये कर दूंगा। यस सर, प्लीज ज्वाइन करें, मुझे प्लीज स्क्रीनशॉट भेजिए। राइट, थैंक यू। यस गुरचरण जी। एनीवन एल्स? सर प्लीज क्वेश्चन पूछिए, प्लीज। आपको जो पूछना है, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। सर मैं भी थोड़ा सा ओवरवेट हूँ। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैं भी थोड़ा सा ओवरवेट हूँ, तो मैं भी आपका ये सेशन जो है वो जरूर ज्वाइन करना चाहूँगा। ये अल्टरनेट डे Yes, sir. मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे पर बताया ना सर आपने? ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 7 बजे। 7 बजे, ठीक है सर। जी सर, जी सर। और मैं पर्सनली आपसे इवैल्यूएशन ले लूंगा, आपका एट प्रेजेंट हाइट वेट कितना है, क्या जी। करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए डेली रूटीन में, वो आपसे पर्सनली बात करूंगा सभी से। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ और मेरे दिमाग में था, निकल के जाओ, क्या पूछना था मुझे। अच्छा, किसी और कोई सवाल है? राजीव जी, संतोष जी, योगेश जी। सर बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जी, ये साइंस से thank you very डिपेंड है और मैं साइंस का स्टूडेंट था, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था। इसलिए मैं देख रहा था आप और मनीष दोनों ही हाँ जी, मतलब हाँ जी। एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मनीष भी मेडिकल फील्ड से है ना, उनका हाँ भी जी, तो मैं देख रहा था हाँ जी सर। ऑलरेडी दो और वो बहुत एक्सपर्ट सही बैठे है, हैं और साथ मैं भी में। ज्वाइन करूंगा। अभी लास्टली मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, दूसरा फोन आ गया था, तो हाँ, राइट। लेकिन मैं ज्वाइन करूंगा साथ में आपको, क्योंकि उसमें मुझे Yes, sir, इंटरेस्ट है, most ये welcome. शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बॉडी फिटनेस में। और Most हमारे welcome, संतोष सोलंकी जो रोज डेली वॉक करते हैं, जो देखते हैं हम लोग कैमरे में। संतोष जी, आपका इनपुट। नहीं सर, ओवरऑल बहुत बढ़िया सर ने, मिलिंद सर ने बढ़िया बताया। और ये चीजें तो खैर सही, एकदम राइट चीजें ने हमें गाइड करी हैं, और ये तो हमें करना ही चाहिए, हमें भी और परिवार के साथ भी। बट मैं क्या ज्यादा ओवरवेट नहीं हूँ। आप तो ऑलरेडी फिटनेस पे काम करते हो सुबह सुबह। इसीलिए मैं थोड़ा पीछे हूँ, लेकिन चलो मिलिंद जी को शुभकामनाएं हैं हमारी। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, और बढ़िया साइंटिफिकली आपने बताया हर चीज, इसमें कोई ये नहीं है, बहुत अच्छा बताया है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर एक्सप्लेन। ऐसे बताते नहीं, डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं करता है, डॉक्टर सिर्फ इंजेक्शन देना या गोली लिखना ही करता है। राइट। आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो बहुत अच्छा दिया, वेरी तो गुड, मैं एक बहुत बात बढ़िया, बताता हूँ एक्सीलेंट। आपको सभी को, जो आप सभी को हाँ एक जी, बात बताता हूँ कि क्या है, एक डॉक्टर के पास आप सभी लोग प्लीज एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, डॉक्टर के पास चले जाना, बोला डॉक्टर साहब मैं फिट हूँ, मुझे और फिट बनाइए। देखिए क्या जवाब मिलता है, प्लीज करके देखिए सभी लोग। बोले मैं फिट हूँ अभी और मुझे हाँ जी, और फिट बनाइए आप। हाँ जी सर सर, जवाब नहीं है डॉक्टर के पास। हाँ जी, ये चीजें फिजियोथेरापिस्ट भी नहीं बताते सर, यस सर, नहीं फिजियोथेरापिस्ट भी बताएंगे। सिर्फ वर्कआउट करवाते। आप जाओगे नहीं ना फिर सर, ठीक हो जाओगे तो हाँ, जाओगे नहीं। हाँ, वो सिर्फ वर्कआउट कराते हैं, वो डीप नहीं बताते, जैसा आपने पूरा डीप बताया वैसे नहीं बताते। बढ़िया सर, कब का प्रोग्राम मुझे थोड़ा भेजिए, मैं थोड़ा लास्टली नहीं था कहाँ। राइट। तो इसका रिकॉर्डिंग हमने कर लिया है, इसका रिकॉर्डिंग हम वापस से अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे सारे लोग, तो अपने जो हाँ डेली जी, चैलेंज है मॉर्निंग वाला, तो उसमें आइडिया हाँ मिल जाएगा। राइट। हाँ जी, और सेशन तो सुपर था, नो डाउट, इसमें सारी चीजें क्लैरिटी के साथ बताई आपने। और सर, और और सर ये सब सफल बिजनेस में ये चीज ज्वाइन करिए सर, ये बहुत अच्छा है।
क्योंकि लोग जो बिजनेस वाले हैं वो फिट रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ऐसी सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो सफल ठीक तो है। आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, हर एक को दे रहा है। और पहला हाँ इवेंट जी सर। सक्सेसफुल इवेंट रहा, अमेजिंग, हाँ जी। अनबिलीवेबल। और हाँ नेक्स्ट जी। अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है मनीष से और बाकी लोगों से हाँ जी, वेबिनार हाँ जी। के लिए, राइट मनीष? तो बहुत जबरदस्त सेशन था और नेक्स्ट वीक से एक्साइटेड है सारे लोग आपके सेशन को अटेंड करने के लिए। मिलन जी, तो थैंक यू वेरी मच। सुपर्ब सेशन था, बहुत बढ़िया, मजा आया और बहुत सारी चीजें पता चली और पता चला कि क्यों हमारे लिए हेल्थ पे काम करना जरूरी है। जरूर सारी जरूर चीजें आपने डिटेल्स में बताई, जल्दी सोना क्यों जरूरी है आपने वो भी बताया। तो बहुत सारी चीजें हाँ पता जी। चली यहाँ पर। Yes, sir. ओके, तो लास्ट में मैं इसको हाँ बोलिए संतोष सोलंकी, जसवंत जी, श्रीराम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं उतना ये नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा तरीके से, बहुत ही साइंटिफिकली इन्होंने वो जो डिटेल्स दिया है बहुत ही जबरदस्त है। और वैसे भी तो मैं भी एक्चुअली मैं डेली डाइट फॉलो करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा फ्रूट्स ही होता है और सलाद प्लस होता है, प्लस वर्कआउट भी डेली होता है। बस मुझे वो एक डाउट था कि 50 प्लस में भी कोई कोई बोलते हैं कि 50 प्लस में मसल गेन नहीं होते ज्यादा। तो ये तो एक डाउट क्लियर हो गया कि हाँ 50 प्लस में भी अगर प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करेंगे तो मसल गेन होगा सर। और इंफॉर्मेटिवली बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है सर। और अपनी कम्युनिटी के सबसे फिटेस्ट पर्सन अगर कोई है तो श्रीराम जी है। और ये लोग डाइट तो बहुत स्ट्रांग फॉलो करते हैं, चाय वगैरह कुछ नहीं, कॉफी नहीं, राइट हाँ श्रीराम यस जी? सर, हाँ यस यस। तो फर्स्ट नंबर पे आप है, बाद में सोलंकी जी है, कुछ लोग बहुत जबरदस्त फिटनेस पे काम करते हैं ऑलरेडी। हाँ अभी हम लोग कैसा है कि डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ओनली फ्रूट्स, बाकी और कुछ भी नहीं खाते। और आफ्टरनून लंच में सलाद एटलीस्ट 350 ग्राम सलाद खाते हैं, फिर बाद में थोड़ा बहुत कुक्ड फूड खाते हैं, फिर इवनिंग में भी सेम इस तरह से। वो ये एक और एक्सरसाइज डेली है हमारा। राइट, इसका मतलब वो चौधरी जी का प्रोग्राम अटेंड किया है आपने, इसका मतलब ये? हाँ 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 यस यस, उन्हीं का ही पूरा डाइट फॉलो करता हूँ। ये डाइट फॉलो उन्होंने दिया है ना सबको? राइट राइट, डायबिटिक मैं काफी डायबिटिक तो रिवर्स। जसविंदर जी हम हाँ लोग जी सिर्फ सर। अभी मनीष के बारे में बात करेंगे, हाँ वो जी अपने सर। मॉर्निंग सेशन में डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग में क्या है। तो यहाँ पर यस सबसे सर, बेस्ट अगर देखें ओके। तो आज का सेशन अनबिलीवेबल अमेजिंग सेशन था और जबरदस्त मजा आया। और और उन्होंने ये बोलने का साइंटिफिक चीजें कोई स्टाइल भी शेयर नहीं अच्छा था करता। सर हाँ बोलने की टोनिंग भी बहुत अच्छी थी सर, एकदम फास्ट नहीं जो हाई लेवल से चला जाए, ऐसा भी नहीं था। हर यस चीज यस को यस। एक्सप्लेन अच्छा हो रहा था। हाँ, तो ये सेशन में जल्दी हम लोग सारे लोग जुड़ेंगे जितने भी परिवार के मेंबर्स हैं, मनीष जी। और मंडे से आपके सेशन में सारे लोग आ रहे हैं और एक्साइटेड है सारे लोग। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन आवर सफल प्लेटफॉर्म। सफल परिवार के सारे मेंबर के साथ में आपने शेयर किया। तो अब सारे लोग अभी सीरियस हो गए अपनी लाइफ पे काम करने के लिए। काम करने लगे सर। कांग्रेचुलेशन मनीष मशीन जी, सर, मनीष सर। थैंक यू सर, मिलिंद सर, मिलिंद जी कांग्रेचुलेशन। सर आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और अपने परिवार के लिए कुछ करने में इससे बड़ी बात है। थैंक यू सर। ओके, तो यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू मनीष जी, मिलिंद जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, हैव अ गुड नाइट सर। हाँ, गुड और नाइट। सैटरडे को हमारे दूसरे सुपरस्टार आने वाले हैं हमारे हाँ जी। मनीष भाई, जिनका नाम बार बार ले रहे हैं, उनको फिकर आ रहा अच्छा है। अच्छा। तो सैटरडे को मनीष भाई से मिलेंगे सुबह में। ओके, ओके कल सर। सुबह सेम टाइम पे मिलते हैं हम लोग। ओके सर, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट गुड नाइट, मनीष टेक जी। केयर।